हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे बीएड अड्डा चैनल में। आज मैं आपको कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कोठारी कमीशन बताने जाऊंगा, जिसे हम इंडियन एजुकेशन कमीशन कहते हैं, जो कि हमारा 1964 से 66 में रहा था। चलिए देखते हैं आगे। कोठारी कमीशन जो था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्हें सेटअप किया था इस कमीशन को। उसके चेयरमैनशिप जो थे वो प्रोफेसर डीएस कोठारी थे, जिन्होंने जुलाई 1964 में मतलब फॉर्मेशन में वो चेयरमैन बने थे और वो एडवाइस दिए थे किस चीज के लिए, आपका नेशनल जो सिस्टम एजुकेशन सिस्टम है उसके फॉर्मेशन के लिए वो एडवाइस दिए थे। और ये आपका 29 जून 1966 में आपका कोठारी कमीशन डिसॉल्व हो गया था, ये भंग हो गया था। तभी से 1964 टू 1966 बोला जाता है। ये जो बना था आपका कोठारी कमीशन, ये डीएस कोठारी, दौलत सिंह कोठारी थे। उस टाइम पे ये यूजीसी के क्या थे, चेयरमैन थे। कोठारी कमीशन जो था ये 6th कमीशन था इंडिया में, बट ये पोस्ट इंडिपेंडेंस जब भारत आजाद हुआ था उसके बाद ये आपका पहला कमीशन बना था जो कि आपका मेनली एजुकेशन सेक्टर को डील करता था। इससे पहले जितने भी कमीशन बने थे वो आपके एजुकेशन सिस्टम के ऊपर नहीं थे। इसका मेजर रिकमेंडेशन ऑफ कमीशन जो आयोग की प्रमुख सिफारिशें थी वो कुछ इस प्रकार थी। पहला थी आपके एजुकेशन एंड नेशनल ऑब्जेक्टिव, शिक्षा और राष्ट्रीय उद्देश्य। तो इसमें उद्देश्य था कि जो भी आपका विकास या कुछ भी एजुकेशन सिस्टम हो रहा है उसको रीएवैल्यूएट मतलब पूर्ण मूल्यांकन करना है इसको, एजुकेशन सिस्टम को। और जो भी प्रोग्राम है, पूरी तरह से जितना भी प्रोग्राम है नेशनल डेवलपमेंट के लिए, उसको रीएवैल्यूएट पूर्ण मूल्यांकन करना है। फिर से आइडेंटिफाई करना है चेंजेस, जो कि आप परिवर्तन लाना है, उस चीज को खोजना है जिसमें आपको परिवर्तन की काफी आवश्यकता पड़ी, जो भी हमारे एग्जिस्टिंग उस टाइम के एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम में थे उसमें, और वो क्या रोल प्ले करता है कोई भी प्रोग्राम के लिए, एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए, उसके ऊपर आधारित था। फिर था आपका जो भी प्रोग्राम बने थे उसको क्या इम्प्लीमेंट करना है, किसके डिटर्मिनेशन के लिए और विगोर के लिए। अगला था आपका 4 फोल्ड ऑफ रिफॉर्मेशन इन एजुकेशन, शिक्षा में 4 प्रकार के सुधार लाने थे। वही किस इस प्रकार थे, मतलब पहला था टू अचीव, उसके जो गोल थे उसको अचीव करने के लिए, और एजुकेशन जो भी थे उससे आपको प्रोडक्टिविटी जो कि आपका सामाजिक और राष्ट्रीय एकीकरण के लिए, स्ट्रेंथिंग सोशल जो आपका और नेशनल इंटीग्रेशन उसको स्ट्रेंथ करने की ताकत मजबूत करने के लिए। फिर हैशन द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन, जो आधुनिकीकरण है उसकी प्रक्रिया को तेजी करने के लिए। देन स्ट्राइव्स टू बिल्ड कैरेक्टर बाय कल्टिवेटिंग, मीन्स यहाँ आपका था क्या, सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य की खेती करके क्या चीज करना, चरित्र का निर्माण करना है, उसके प्रयास करना था। फिर आपका एम्स ऑफ एजुकेशन, जो शिक्षा का उद्देश्य था उसमें पहला था आपका टू लिंक एजुकेशन विद प्रोडक्टिविटी, मीन शिक्षा को उत्पादकता से जोड़ने के लिए। उसके कुछ स्टेप्स थे आपका, उस स्टेप्स में लिए गए थे। पहला था आपका मीन्स वो ए पार्ट था, ए पार्ट में आपका स्टेप्स है मेकिंग साइंस ए बेसिक कंपोनेंट, जो आपका साइंस सब्जेक्ट है ना उसको बहुत मूल्य घटक बनाना था आपका एजुकेशन सिस्टम और कल्चर में। दूसरा था वर्क एक्सपीरियंस, जो कार्य अनुभव है उसको इंटीग्रल पार्ट बनाना था आपका कोई भी एजुकेशन सिस्टम में। देन वोकेशनलाइजेशन, जो आपका व्यावसायिकरण है आपका एजुकेशन सिस्टम पे, वो सेकेंडरी लेवल पे लाना था आपको एजुकेशन सिस्टम पे। देन जो आपका साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन है उसमें सुधार लाना था, और रिसर्च में भी सुधार लाना था जो आपका यूनिवर्सिटी स्टेज पे होते हैं। देन आपका दूसरा एजुकेशन एंड सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन, शिक्षा और सामाजिक और राष्ट्रीय एकीकरण। उसमें कुछ रिकमेंडेशन दिए गए थे। पहला था कॉन्फिडेंस इन नेशन फ्यूचर, मतलब राष्ट्र के जो भविष्य है उसमें विश्वास लाना था आपको। और कंटिन्यूस जो भी आपका लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो आप जी रहे हैं उसको आपको क्या करना है, हमेशा ऊंचा करने की कोशिश करना है, उसको जीवन के स्तर पर निरंतर वृद्धि और क्या करना है, उसमें आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, उसको कम करना है। तीसरा एश्योरेंस ऑफ गुड, मीन्स यहाँ करना है अच्छे और निष्पक्ष जो प्रवेश का आश्वासन देते हैं वो करना है, और प्रत्येक नागरिक के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक समान व्यवहार करेंगे। ऐसा नहीं कि जो पैसा वाला है उससे रिस्पेक्ट में बात करेंगे और जो गरीब है उससे दुर्व्यवहार करेंगे, ऐसा नहीं करना है।
देन आपका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, जो आपका मतलब समझ है, आपसी समझ है भारत के विभिन्न वर्गों के, जैसे कि आपका कल्चर के बीच में हो गया या फिर परंपराओं के बीच हो गई, इसमें आपसी समझ और सम्मान होना चाहिए, रिस्पेक्ट एक दूसरे को देनी चाहिए। देन अगला है एडुकेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, शिक्षा और आधुनिकीकरण। तो ये आपका क्या है, बहुत मेन टास्क था आपका एजुकेशन सिस्टम में, जिसको आपको पेस में रखना था, और इसका काफी वास्ट एक्सपेंशन था नॉलेज के रूप में और इसके एडवांस फॉर्मेट के रूप में। अगला है डेवलपमेंट ऑफ सोशल, मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज, जो आपके सामाजिक, नैतिक और जो आध्यात्मिक मूल्य उसका विकास करना था। ये बोलता है कि जो इफ मॉडर्नाइजेशन जो है वो अगर लिविंग फोर्स में है तो वो जो ही ताकत आपको प्रोवाइड करेगा, और जो भारत की जो मतलब राष्ट्र जो एकता है उसकी शक्ति, इसकी शक्ति राष्ट्र की शक्ति से प्राप्त होनी चाहिए मॉडर्नाइजेशन के थ्रू। देन आपका फोर्थ पॉइंट, न्यू पैटर्न ऑफ एजुकेशन, जो शिक्षा का नया पैटर्न था वो लाना था आपको। तो इसमें रिकमेंड किया था कि यूनिफॉर्म पैटर्न होना चाहिए आपके स्कूल और कॉलेज के एजुकेशन सिस्टम में, 15 साल तक की आयु में ड्यूरेशन में, जो कि आपका वाइडली नोन एज 10+2+3। 10+2+3 था कि 10 तक आपको 10 बोर्ड दोगे, आप फिर 12th में आप 12th बोर्ड दोगे तो +2 हो गया, और 3 जो है वो आपका ग्रेजुएशन के लिए हो गया 3 साल के लिए। तो यहाँ 10 साल में बोर्ड देते हैं और फिर 2 साल में जो +2 होता है उसमें बोर्ड देते हैं, और ये कॉलेज डिग्री हो गया 3 साल का। तो ये एजुकेशन सिस्टम का पैटर्न था। देन अगला है आपका एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जो माध्यमिक विद्यालय उसकी स्थापना करनी थी। तो आपको जो सेकेंडरी स्कूल है उसको कहाँ कहाँ लोकेट करना है वो बताना था, और अच्छे से प्लान करके सॉर्टेड मैनर में पता लगाना था उसमें। देन आपका जो सेकेंडरी, जितने भी सेकेंडरी स्कूल है वो एडुकेटली स्टाफ, मतलब स्टाफ जितने भी है वो अच्छे से पूर्ण, मतलब उतने होने चाहिए, पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, और वो अच्छे से सुसज्जित किए जाना चाहिए। अगला पॉइंट है वोकेशनलाइजिंग सेकेंडरी एजुकेशन, जो आपका माध्यमिक शिक्षा है उसका व्यवसायीकरण करना था। आपकी सेकेंडरी एजुकेशन जो वोकलाइज होनी चाहिए लार्ज मेजर पे, और एनरोलमेंट होनी चाहिए उस कोर्सेज में भी, जो कि आपका लगभग नहीं भी तो 20% उसका टोटल एनरोलमेंट में वृद्धि होनी चाहिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या किया, यहाँ स्पेशल ग्रांट दिए हर एक स्टेट गवर्नमेंट को कि आप जो भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड सेक्टर है उसमें आपको वोकलाइजेशन लाना है सेकेंडरी एजुकेशन में। देन यहाँ बोलता है एजुकेशन जो गर्ल्स को, उसको सेकेंडरी एजुकेशन तक आपको शिक्षा देनी है आपको, और अटेम्प्ट था, यहाँ अटेम्प्ट दिया गया था कि आपको जो भी एजुकेशन गर्ल्स है उसका जो प्रोपोर्शन है गर्ल्स टू बॉयज की जो मात्रा है वो आपको नहीं भी तो 1:2 होनी चाहिए लोअर सेकेंडरी स्टेज पे, और 1:3 होनी चाहिए कहाँ, हायर सेकेंडरी स्टेज पे। ठीक है, ये अनुपात करना था आपको माध्यमिक में। देन आपका स्कूल करिकुलम, जो आपके स्कूल पाठ्यक्रम है उसमें आपको अपग्रेडेड करना था, किसके थ्रू, रिसर्च के थ्रू में, करिकुलर डेवलपमेंट में, जो कि आपका यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट एजुकेशन देखता था और ट्रेनिंग कॉलेजेस देखते थे। देन स्कूल जो है वो आपका फ्रीडम, मतलब उसके जो डिवाइस है उसको फ्रीडम देनी चाहिए, उसको आवश्यकता के अनुकूल नए पाठ्यक्रम के साथ उसको उपयोग और प्रयोग करनी चाहिए उसके साथ। देन ऑर्डिनरी एडवांस, जो भी करिकुलम जो एडवांस लेवल के आ रहे हैं उसको प्रिपेयर करनी चाहिए स्टेट बोर्ड को, कि एजुकेशन सिस्टम में हर एक सब्जेक्ट में उसमें थोड़ा अपग्रेडेशन हो सके। देन आपका स्टडी ऑफ लैंग्वेज, जो भाषाओं का अध्ययन था, उसमें जो कमीशन कुछ रिकमेंडेशन दिया था कि हिंदी जो है वो आपका ऑफिशियल लैंग्वेज होना चाहिए यूनियन, और इसको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। उसके बाद आपको, मतलब ये आपको मदर टंग के बाद आपको हिंदी, जो हिंदी एज ए लैंग्वेज है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बना के उसको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, और वर्किंग नॉलेज के लिए, काम करने की जो नॉलेज है वो इंग्लिश हमें आगे तक रहनी चाहिए स्टूडेंट के लिए। जो द मोस्ट सुटेबल स्टेज जो था लर्निंग का वो 3 लैंग्वेज था आपका, लोअर सेकेंडरी क्लास 8 to 10 तक था, और हिंदी और इंग्लिश जो है वो इंट्रोड्यूस होना चाहिए कोई भी पॉइंट पे, जो कि आपका बहुत बड़ा ग्रेटेस्ट मोटिवेशन होगी, आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा और आवश्यकता होगी। अगला है साइंस बेस्ड एजुकेशन, एजुकेशन जो है हमेशा साइंटिफिकली और टेक्निकली देनी चाहिए कोई भी कंट्री के, उसको डेवलप करने के लिए, और मोर फील्ड ऑफ जो भी उसके एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री और अदर सेक्टर है उसके लिए आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब आपके साइंस के सब्जेक्ट में आते हैं। देन वर्क एक्सपीरियंस, कार्य अनुभव, ये बोलता है कि लिटरेसी जो है आपका, जो आपका लिटरेसी है और जो आपका लैंग्वेज ह्यूमैनिटीज़ है और साइंसेज है ये होनी चाहिए आपका। देन इसमें आपका एक्सपीरियंस होनी चाहिए, न्यूमरेसी और स्टडी ऑफ मैथ्स जो है उसमें, और नेचुरल साइंसेज ये होनी चाहिए। देन आपका वर्क एक्सपीरियंस और सोशल सर्विस होनी चाहिए।
कार्य अनुभव होनी चाहिए। देन अंक गणित या गणित का प्राकृतिक विज्ञान का अध्ययन होना चाहिए, कार्य अनुभव होनी चाहिए। देन फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा। इसके प्रिंसिपल पे आपका ये थे कि फिजिकल एजुकेशन जो प्रोग्राम है वो आपका प्लान होने चाहिए अच्छे से, उसके रिजल्ट होनी चाहिए, आउटकम जो आती है वो अपने दिमाग में रहनी चाहिए कि लोगों की इच्छा और रुचि जो है उसके हिसाब से पार्टिसिपेंट भाग ले अपने, और ट्रेडिशनल फॉर्म में जो भी खेलने का और फिजिकल एक्टिविटीज़ का वो डेवलप होनी चाहिए कंट्री के अंदर, और ये प्रोग्राम होनी चाहिए। और प्रोग्राम अच्छे से ऑफर होनी चाहिए कि सप्लीमेंट जो भी अदर प्रोग्राम एजुकेशन सिस्टम को वो किसी और से डुप्लीकेट उसको नकल नहीं किया जा सके उस प्रोग्राम को। अब दोनों प्रोग्राम में सेम ही चीज़ रहेगा तो कोई दूसरे प्रोग्राम में क्यों जाएगा, फिर वेस्ट ऑफ मनी होगा, वेस्ट ऑफ टाइम होगा। देन प्रोग्राम जो भी हो गया फाइनेंशियल मीन्स के अंदर होना चाहिए, वित्तीय साधनों के भीतर होनी चाहिए। ये नहीं कि आप प्रोग्राम बड़ा बना दिया और फाइनेंशियल पैसा है ही नहीं, फिर वो सक्सेसफुल नहीं होगा, आउटकम जीरो होगा फिर। देन अगला है मेथड्स ऑफ टीचिंग एज फॉलोज। शिक्षण के तरीके कुछ इस प्रकार है। पहला है कंबाइनिंग परमिसिव एंड परसुएशन, जो अनुन्याय के साथ है, अनुन्याय का संशोधन होने चाहिए। देन जो न्यू मेथड्स है आपके, कोई भी स्टेज में एबिलिटी ऑफ स्कूल के हिसाब से अप्रोचिंग करनी चाहिए। देन जो नेसेसरी इन सर्विसेज या ट्रेनिंग टीचर को देनी चाहिए, जैसे बीएड में के लिए आपको टीचर ट्रेनिंग करनी पड़ती है आपको, ये आपके करिकुलम के अंदर है। देन अगला है अंतिम है आपका मौलिकान एवोल्यूशन। एवोल्यूशन जो है कंटिन्यूस प्रोसेस होनी चाहिए, सतत प्रक्रिया के साथ होनी चाहिए, और ये एक इंटीग्रल पार्ट होनी चाहिए आपके किसकी, सेकेंडरी स्टेज ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ तक आपका कोठारी कमीशन जो है आपका समाप्त हो रहा है। 1964 से 66 तक था। तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब।